हम कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको उठा के भगवान तक पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं। आपको हमें जरूरत पड़े बोलने की क्या जरूरत, हमें जरूरत पड़े तो हम अपने प्राण आपको समर्पित कर सकते हैं। आप चलो भगवान की तरफ चलो, हर कष्ट की स्थिति में भी चल के आना, आपसे बात करना, आपसे मिलना। और कौन सा स्वार्थ है आप बताओ, बोलो आप कैसे परम पद को प्राप्त होंगे, हमारी बात कैसे मानेंगे। प्यार का मतलब होता है आपको सुख पहुंचाना, आपसे सुख लेना वो धंधा है, प्यार नहीं। प्यार शब्द बहुत निर्मल होता है, आप वो सिर्फ अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, बस इतनी बात। अगर आप दृढ़तापूर्व हम कह रहे हैं कुत्ते से भगवान प्रकट कर लिए, नामदेव जी ने नहीं प्रकट कर लिया यार। अगर हम किसी से प्यार करें तो उसमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते। हम पाषाण की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं, प्यार के बल से हम मिट्टी की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं, हम छवि में भगवान प्रकट कर लेते हैं, तो इनमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते। हम जिसे प्यार करें उसे अपना भगवान मान लें और उसको सुख पहुंचाने लगे, और पूजा की जरूरत नहीं, वही भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे माता पिता से प्यार किया पुंडरीक जी ने, तो आज भी विट्ठल भगवान जो उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए थे। अगर हम किसी से भी प्यार करें और ऐसा प्यार करें जिसे प्यार कहते हैं, तो उसी में भगवान का दर्शन, क्योंकि सब में भगवान है, कहो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं सब में। लेकिन हम वासना का खेल खेलते हैं, प्यार नहीं। जब हमारे धर्म की पद्धति है कि हम पानी ग्रहण करके ही फिर इस कार्य को करते हैं, तो हमारी मर्यादा में रहो, शास्त्र मर्यादा में रहो, पवित्र। देखो आप चाहो आपको कैसा साथी मिले, जब आपसे एकांत में पूछा जाए कि आपको जीवन साथी कैसा ऐसा मिले, तो आप यही कहोगे कि कुछ भी हो, लेकिन वो हमें प्यार करने वाला मिले। हमारे सिवा किसी की तरफ देखे ना तो दूसरा क्या मांगेगा, यही मांगेगा ना। तो क्या उस लायक हो तुम? एक बात सुनो, तुमने अपने जीवन को पवित्र रखा नहीं रखा, तुमने अपने जीवन को अपवित्र कर दिया। अब वो आदत कहाँ जाएगी? आप एक पत्नी व्रत एक पतिव्रत रह सकते हो, अगर ये प्यार नहीं तो गृहस्थी किस काम की रह गई? आप देख रहे हो आपकी पत्नी किसी से और से मिल रही है, या पत्नी देख रही पति और से मिल रहा है। क्या जीवन है यार, नरक जीवन है। दिन भर मेहनत करके गए, गले से मिले, प्यार से बैठे, तो वो परिवार है। वो एक सदगृहस्थी, एक पूजा है। हमारा भारत देश है, ये कोई विदेश नहीं है कि आज इनके साथ कल उनके साथ वो लक्षण आते जा रहे हैं विदेश के। नहीं, हमारा देश दिन भर मेहनत करके, चाहे नौकरी व्यापार किसानी करके घर में गया, मुस्कुरा के बात की, प्रेम से मिले, और एक आत्मीयता, एक अपना प्रियता। अब तो वो रही नहीं गई है। कितनी पवित्रता थी, पति आ जाए तो पत्नी उठकर खड़ी हो जाती थी, आदर कर, और पति उसे अपना प्राण मानता था। कितना पवित्र, मतलब ब्याह देख के नहीं होता था, बुजुर्ग लोग तय कराते थे, देखते तो तब थे जब पति पत्नी बन जाते थे, और उसी में पूरा जीवन निर्वाह करते। कितना पवित्र, तो वंशावली, कुल पवित्र, सब पवित्र। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा हो, बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। अब एक और चल गया, लिव इन रिलेशन। ये और कौन सी रीति है? एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिससे दोस्ती कर ली, तो बोले ऐसा कि अगर आपको पसंद ना आवे तो आप छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये कोई दुकान की वस्तु है यार, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों? हम पसंद नहीं आए, ऐसा कैसे यार? फिर मतलब महाराज जी, कल की बात है महाराज जी, एक कोई शरणागत बच्चा था, 21-22 साल की उम्र हो गई महाराज जी, उसकी शादी हुई अभी 8 महीने पहले। अभी क्या कल आके सीधा मिलना चाह रहे थे, तो इतना रोए कह रहे कि अभी वो जो धर्मपत्नी थी वो किसी और से बात पक करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुन ली, और कह रहा कि अब इतना ज़्यादा हो गया। पहले सोचा था कि ऐसा सा जीवन व्यतीत करेंगे वृंदावन में, तो अभी पूरा दिल ही टूट गया। अभी मतलब कहाँ जाएं? हर बच्चों में रोग फैल रहा है, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, सबके पास मोबाइल है। वो बड़े वाले स्मार्ट कहते हैं, हाँ स्मार्ट, हाँ। अब उसको आप सर्च करो, दुनिया आ जाएगी उसमें। अब ये जब दुनियादारी देखोगे तो दुनिया के नहीं, तो हमें लगता है कि वो गृहस्थी बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर जीवन। अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, दिन भर मेहनत किया है, थोड़ी देर आरती पूजा, भगवान का नाम जब, हंसे खेले, पूरा जीवन कितना बढ़िया जीवन। लेकिन गृहस्थी नरक हो जाएगी अगर ये जैसा चल रहा है ना, ये गृहस्थी नरक हो जाएगी। आप ये समझो, आगे चलकर ऐसी समस्या अपने समाज में आने वाली है कि पता नहीं चलेगा कि कैसे गृहस्थी चलाई जाए, कैसे चलाई। अब वो आदमी दिन भर जल रहा है दिमागी, और वो कहाँ नौकरी करेगा? जहाँ जाएगा वहां उसका दिमाग जल कि यार मेरा साथी बेविचारी है, वो किसी के भी साथ जा सकता है। अब ना तो अर्थ उसके हाथ में दे सकते हैं और ना अपना दिल हाथ में दे सकते हैं। अब दोनों चीजों से अलग कैसे एक मकान में रह सकते हो? कैसे अर्धांगिनी और पति बन के रह सकते? अब ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, मेरा विश्वास ही टूट गया है, मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रहा उससे। हाँ बिल्कुल 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 नहीं, हम इस विषय को बहुत अपर हमारे बस में नहीं है ना। आप लोग सुधरो तभी सुधर सकते हो, हमको हमारे बस में नहीं। हम तो आपको हर एकांतिक में चाहते हैं कि ये बात जाए। नए नौजवान भाई, हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है,
वो समझे सुधरे नहीं। आप मान रहे हो तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो और सोचते हो कि ब्याह तो दूसरा कर लेंगे तो फिर तुम्हें जो लड़की मिलेगी वो वैसी, जब होगी तब भगवान सब मिला देते हैं। वैसे ही वैसे भगवान का कार्य ही यही है, जैसे को तैसा मिलाना, और जब जैसे को तैसा मिलेगा तो जीवन क्या रहेगा यार। पवित्रता में है आनंद, प्रेम में आनंद है नहीं, आनंद व्यभिचार में आनंद नहीं। आप सच्ची मानिएगा, जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है, तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है। तो एक सीमा भी अपने यहाँ रख दी प्यार, जैसे उन्होंने कहा तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो, जिसके प्रति समर्पित हो गए। बहुत हृदय लुजलुजा है सबका, कोई कितना कितना भी गंदे स्वभाव का हो, अगर प्यार किया जाए तो उसे अपने अधीन किया जा सकता है। पर जो व्यभिचार प्रवृत्ति का होता है वो धोखा देगा, वो अधीन नहीं होगा, वो आपसे प्यार का नाटक कर सकता है। लेकिन आपको क्योंकि गंदा हृदय हो गया ना, गंदी आदत हो गई, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं कि हमारे जो समाज में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिविंग रिलेशन ये चलने लगा। ये बहुत नाशकारी है। हमें लगता है सुधर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। नहीं, ये 4 दिन के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम अपने जीवन की शैली पर खड़े होगे तब किसी काम के नहीं रहोगे। अब क्या जिंदगी है, अब इसे कैसे संभाले, कैसे संभाले। आप लोग मतलब अपनी बुद्धि को रोकें गलत आचरणों से, अपने पुत्रों को रोकें, अपनी पुत्रियों को समझाएं। हम तो कहते हैं मित्र जैसे बैठना चाहिए। माता पिता को आज के बच्चों के साथ दोस्त की तरह बैठना चाहिए। आओ बैठो और उनको समझाना चाहिए, जो गलती हो गई आज से संभालो, आज से तुम पवित्र जीवन करो, हम हर जगह से तुम्हारा सहयोग करेंगे। कई बच्चे नहीं करना चाहते तो ब्लैकमेल होता है। एक बार गलती से हो गया किसी मित्र के साथ तो फिर अब उसको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर वो बच्चे अपने जीवन को कर लेते हैं। कि आप किससे माता पिता बताएं? माता पिता बड़े गर्म दिमाग की, वो गलती माता पिता से नहीं बता सकते। तो हमें लगता है थोड़ा दोष तो भाव लाना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में, और मित्रवत बैठाल कर समझाना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ऐसे फंसा सकती हैं। यदि तुम कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, निकाल सकता हूं, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूं। यदि वो वास्तविक तुम्हारा दोस्त है तो उसका साथ तुम्हारा ब्याह करा सकता हूं। ऐसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो उससे हमारे बच्चों कियां सुधरेंगी। और अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो नशा में पहुंचने लगेंगे, फिर गलत आचरणों में पहुंच जाएंगे। तो हमें लगता है प्यार का यहाँ दुरुपयोग ही है, शब्द का सदुपयोग तो एकमात्र कोई भगवान का आश्रय या धर्म का आश्रय लेने वाला करता होगा। नहीं तो प्यार का तो महाराज जी हमारे बच्चे आपको सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे बेटे 10 साल का बेटा है और 13 साल का बेटा है, दोनों रोज श्री जी की पूरी सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने वाले की बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसमें आचरणों में परिवर्तन होता है। वैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है, सत्संग सुनकर के बहुत से भाई लोग कहते हैं इसीलिए हम प्रयासत हैं। भगवान से प्रार्थना है कि जिनज के कान में पहुंचे वो शब्द, उनकी बुद्धि उनको पकड़े। महाराज जी आपको देख के ही हम सबका जीवन बदला है। रोज आपको देख के ये कहते हैं जी हम जैसे नास्तिक भी बदल गए जी। नहीं, नास्तिक नहीं, सब भगवान के जन हो। हाँ, भगवान के जन हो। महाराज जी हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के हर एक स्कूल में अब मोबाइल में लड़कियां और लड़के सब अब आपका वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। जब भी समय मिल रहा है, जैसे रिसेज में मिल रहा है, टिफिन खाने आते हैं या कुछ करने आते हो तो आपका चलता रहता है। उन लोग भी सोचते हैं कि कौन से ही पीले कलर का आप क्या देखते रहते हो क्या। अमेरिका में भी हर एक स्कूल में जितने बहुत सारे इंडियंस हैं, इंडियंस के बच्चे हैं, तो सब आपकी दया से सब लोग धीरे 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 धीरे, एक तो ये प्रभु का कभी कभी हवा चलती है, तो इस समय जैसे भगवान ने मंगलमय एक हवा चलाई है कि हर जीव का परिवर्तन हो जाए, हर जीव मंगलमय। ये कभी कभी होता है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये उनका है, करें करावे। आप सब जने बढ़ाई दें, अपने दास की बाई करवाते करते प्रभु वही सब कर रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा है कि किसी तरह ये व्यभिचार और व्यसन, दो बातें, बंधु ये जो कुछ नहीं होना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, एक एक बदलो, हमारा पूरा भारत बदल जाएगा। हर्षवर्धन सिंह जी, श्री हरिवंश राधाव, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और ये भी मानता है कि नहीं, कहाँ समझता, अरे बच्चा ये बातें समझता कहाँ है, समझ गया तो फिर रोना क्या जाग गया, तो सोना क्या समझ कहाँ गया। समझ तो ये केवल बातें हैं, बच्चा समझ रहे हो ना, ये समझो जो हम कह रहे हैं, केवल बातें हैं प्रवचन की। प्रवचन को जीवन में उतार लेना ये बच्चा अलग बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण जगत नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका महापुरुष होता है। कोई साधारण थोड़ी होता है, वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। यही तो बंधन है संसार, और वो जान चुका है नाशवान है। तो अब नाशवान में आसक्ति, जैसे अभी हम रुपया शून्य की एक टाली आपके सामने पलटा दें, आपको इतना भी आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ये चलता नहीं है। और एक 500 का नोट पड़ा हो रास्ते में तो झूला झूलने लगेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अभी नोट के प्रति आसक्ति नहीं गई, वो पता है कि चलता नहीं, इसलिए आसक्ति इसमें नहीं है।
ये चलता है तो इसमें आसक्ति है। तो हम उन भोगों के लिए कह सकते हैं जो हमारे को अप्राप्त है, सब झूठे हैं, लेकिन जिनमें हमारी आसक्ति जो हमें प्राप्त है उनको हम भोग रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान अधूरा है। इस ज्ञान का महत्व नहीं। अब आप प्रश्न करो, इसी को करो। अच्छा, जीव आप अपने से संबोधन कर रहे हैं, यह भी मानता है कि जीव देह का त्याग करके अलग हो जाता है, फिर भी उसके मन में जगत की प्रधानता नहीं मिलती। यद्यपि वो परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसको ये बच्चा लिखी पड़ी बातें हैं, तुम्हारी एक भी बात इसमें नहीं। ये तो मान लो ग्रंथों से लिखी पड़ी बातें हैं, ये तुम्हारी लिख हमारे यहां उत्तर होता है जो तुम्हारे को समस्या हो, क्योंकि वो तो सब हो ही रहा है। सीधे जो तुम्हारे हृदय में समस्या हो, साधना में तो उस समस्या का समाधान हो। तुम्हारे को क्या समस्या है? महाराज जी, वैसे हमें पता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं। उसे एकांतिक सुना है आपने कि नहीं सुना? तो हमने कई बार कहा, जो तुम्हें पता है जिसका प्रयोग नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे अंदर भजन की कमी है। अपनी जानकारी का सही समय पर सही प्रयोग न कर पाना भजन की कमी है। अगर आप नाम जप करोगे तो ठीक समय पर अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाओगे। जैसे मुझे जानकारी कि ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, और हमसे जबरदस्ती हो जाता है। हमें पता है उसका कारण है आत्मबल की कमी, अध्यात्म बल की कमी, भजन की कमी। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा। अगर अध्यात्म स्थिति है तो समस्त कामनाओं का त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। नाम जप करो बच्चा। हमारे पास एक ही दवा है, क्योंकि जैसे देह और उनके संबंधी में जैसी प्रीति रहती है, ऐसे संतन और प्रभु में कम रहते हैं। मलन हृदय जब निर्मल होगा तो निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु और प्रभु के जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए निर्मल मन के लिए विवेक चाहिए, क्योंकि विवेक विचार के द्वारा ही हम असत क्रियाओं को त्याग कर सत अनुष्ठान करके मन को निर्मल कर पाते हैं। और विवेक होता है सत्संग से, वो तुम्हें प्राप्त है। अब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही मन निर्मल होता जाएगा, उतना ही आपको संसार झूठा नजर आने लगेगा। यहां तक कि अगर भगवत तत्व का बोध हो जाए तो संसार गायब हो जाता है। जे ही जाने जग जाए। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जागने पर पूरा मिथ्या स्वप्न लगता है, ऐसे ही जब हमें परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार झूठा नजर आता है। पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, इनको अनुभव करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बहुनाम जन्म नाम ते ज्ञानवान नाम माम प्रपद्यते वासुदेवा सुरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना, तो नाम जप में लगो तो बच्चा बात बनेगी। ब्रह्मचर्य से रहो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, नाम जप करो। सब ये जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा, वो तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। वो अनुभूति ही काम करती है। नहीं तो प्रवचन कर ले और माया के संग खेले, माया के पार्षदों के संग खेले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो किस काम का ज्ञान, किस काम का? तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो। महाराज, एक मीराबाई का एक भाव एक लाइन में सुना दे। एक लाइन सुनाना है तो सुना दो। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा मन मुद्रा। ये गुरु के ज्ञान, ज्ञान का तात्पर्य, गुरु के ज्ञान से मैं तन का कपड़ा रंगूंगी। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आप नान बोल रहे हो ना गुजराती में, हम ज्ञान बोलते, ज्ञान ज्ञान। अच्छा, तो गुजराती तो हमें आती नहीं। हाँ, गुरु के ज्ञान, गुरु के ज्ञान। रंगू तन कपड़ा मन मुद्रा पहूंगी, मन मुद्रा पहूंगी। प्रेम प्रीत से मैं हरिगुण गाऊं, प्रेम प्रेम प्रीत से मैं हरिगुण गाऊं। चरणन लिपट रहूंगी, हो मैं तो चरणन लिपट रहूंगी, मैं वैराग्य रहूंगी। जी मुकेश जी वृंदावन से, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान से कुछ मांग सकते हैं? यदि हाँ तो ये क्या मांगा जाना चाहिए? क्यों नहीं मांग सकते? हमारे बाप है। अपने बाप से नहीं मांगे तो पड़ोसी से मांगेंगे। कौन ऐसा जिसके अंदर कामना नहीं? तुम अपने बाप से मांगे, वो तो अखिल लोक ब्रह्मांड पति हैं, जो चाहिए वो मांगिए। भगवान ने चारों को भक्त कहा है, आर अर्थार्थी जिज्ञास ज्ञानी सबको कहा है। यदि हमें लौकिक संपत्ति चाहिए तो हम किससे मांगेंगे? आपने हमारे को परिवार दिया है, आपने व्यवहार दिया है, तो हमको उपाय भी दीजिए। आप डायरेक्ट न दीजिए तो उपाय दीजिए, जिससे हम अपने परिवार का पोषण करें, जिससे हम समाज की सेवा करें। अगर हमें अर्थ चाहिए तो हम आपसे मांगेंगे, हमारे दुख निवृत्ति चाहिए तो आपसे साधारण भक्ति में है, प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। हम इसका मंडन भी करते हैं और इसका खंडन भी करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। जब हमने अपना तन, अपना जीवन सब कुछ आपको दे दिया तो फिर मेरा रहा क्या जिससे मैं मांगू? मेरा क्या है जो मैं मांगू? मान लो मैं आपके हाथ बिक, आपके नाम में शरीर कर दिया, प्राण कर दिया, हृदय कर दिया, जीवन कर दिया, तो हे जीवननाथ, अब इसका भार तो आपके ऊपर है। हम क्या मांगे? आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो। ये है यहां से प्रेम लक्षणा शुरू होती है। वो है हे साधारण भक्ति जिसमें मेरा परिवार है, मैं परिवार को जिम्मेदार एक व्यक्ति हूं। और प्रभु आपसे मैं मांग रहा हूं कि मेरे परिवार का और एक है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
आप सर्वज्ञ हो। आपसे क्या मांगना है? आपको जो मनावे जैसी परिस्थिति दो, हम उसी में राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहेरा। समझ पा रहे हैं आप मांगना भी ठीक है, साधारण भक्ति और मांगना बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप सर्वज्ञ हो। ये असाधारण प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ जा रहा है। तो अब ये देखना कि हमारी गति कहाँ है। अगर हमारी गति साधारण भक्ति में तो मांगना भी आएगा, अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में तो हमें आप जो विधान करोगे वो आपके पास से ही होकर आएगा। हम उसी में राजी रहेंगे। हम कभी आपसे याचना नहीं कर सकते, और अगर याचना करें तो सिर्फ आपकी ही करें हमारा मन, कि आप मिल जाओ। प्रभु मिल गए, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। हम वो बात मांगे। अगर हम प्रभु से मांगेंगे भी तो क्या, जैसे एक गांव का आदमी किसी सेवा कार्य में था तो उससे प्रसन्न हो गए। चक्रवर्ती सम्राट बादशाह बुलाया, कहा जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग लो। गांव के आदमी ने सोचा कि 2 भैंस उनके लिए साल भर के लिए भूसा मिल जाए। 4 लोग घर में हैं उनके खाने, बोले मालिक 2 भैंस हैं, साल भर के लिए भूसा मिल जाए और साल भर के लिए भोजन मिल जाए। कहा अरे बावरे तू किससे मांग रहा है? सम्राट से मांग रहा है। नगर का नगर दे सकता हूं, जो चाहे मांग। उसकी हिम्मत नहीं थी। गरीब आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपनी औकात से ही तो मांगेगा, अपनी सामर्थ्य से ही तो सही पूछो तो मांगने में घाटा हुआ ना उसका। अगर वो ये कह देता बादशाह से कि मालिक जो आप चाहो दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता है। तो उचित ये है, चतुराई ये है कि हम भगवान से यही कहें कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और हम मांगेंगे तो ऐसे ही कुछ मांगेंगे जो उस टाइप होगा। तो हमें लगता है भगवान से कहना चाहिए कि आपकी जो राजी हो वही करो, हमारी राजी की कभी मत करना, आप अपनी राजी की करना। क्यों? महाराज जी यही प्रश्न था कि हमको तो मांगने की तमीज नहीं है, तो हमें क्या मांगना चाहिए? मिल गया ना उत्तर। जी हाँ महाराज जी, वृंदावन में किस भाव से रहना चाहिए? महाराज जी जिस भाव से रहना चाहो उस भाव से रह सकते हो, नहीं जिसमें हमारा कल्याण हो। घर भाव से रहना चाहिए। मेरा घर है, मेरे घर वाले प्रिया प्रीतम है, मैं उनका हूं। भूल गया था, परदेश चला गया था, लौट के घर आ गया। आए मिलो परिवार आपने, हरि हसी कंठ लगायो, वो भाग वृंदावन पायो। हमारा घर है हमारे प्रिया प्रीतम के घर में, तो हमारा घर तो हम जैसे अपने घर में दरवाजे पे दोना पड़ा हो तो उसको हटा के फेंक देंगे ना, तो हम वृंदावन को गंदा न करें, वृंदावन को अपवित्र न करें। और अब अपने घर में मतलब प्रिया प्रीतम के घर आए हैं तो यहाँ कोई गंदी बात न करें, कोई गंदी क्रिया न करें, और घर जैसा भाव रख के रहे तो बढ़िया रहेगा। अगर हम ऐसे भाव रखें कि प्रिया प्रीतम का धाम, तो फिर अपराध, फिर पापाचरण जो बन जाएगा। फिर तो ये जैसे भाव से रहोगे वैसे आप अगर घर भाव से रहोगे, गलती भी हो जाएगी तो वृंदावन प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, दूसरा देखेगा कि बालक सोच लपेटे हैं, लेकिन माँ देखेगी नहीं, माँ मेरा बालक है। ऐसे वृंदावन देखता है मेरा आश्रय लिए हुए, तो उसके मलिन पाप आचरण को नहीं देखता। और अगर आप इस भाव से रहें भगवत के भाव में, तो फिर कानून लागू हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के परिवार वाले वहां रहते हैं तो उनके ऊपर कोई कानून तो नहीं है, कोई जांच तो नहीं है, लेकिन कोई राष्ट्रपति से मिलने जाए बाहरी बनकर, अब पूरी पूछताछ जांच हो। और हर आप क्यों मिलना चाहते हो? क्या तो आप अपना घर मानकर, क्योंकि दासत्व तो है ना, हम लोग प्रिया प्रीतम के हैं, इसमें संशय है क्या? प्रिया प्रीतम के पक्का है ना? नहीं, सही बोलो। हाँ, तो फिर अपने घर में आ गए। अपने घर में अगर पक्का नहीं है तो फिर संशय, फिर तो भगवान मानोगे आप, और भगवान मानोगे तो कानून लग जाएगा। राष्ट्रपति ही मानकर मिलने जाओगे तो कानून लग जाएगा, हमारे घर के हैं, हमारे दोस्त हैं, फिर कानून नहीं लगेगा। तो घर के मतलब है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, कोई न कोई भाव तो है ना। तो अपने घर के हैं न प्रिया प्रीतम, और प्रिया प्रीतम के घर में हम नहीं रहें, बस इस भाव से रहो। समझ पा रहे हो जी महाराज जी? मैं ब्रजवासी हूँ, मैं पहले भी आया था आपके पास, मैं मन को साफ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन स्वच्छ नहीं है। आप कहते हैं कि निर्मल मन दोनों बातें सुना होगा, अभी एक ही बात पकड़े हो, दोनों बातें सुना, सत्संग सुना, वो तो याद दिला रहे। जब आपके बस की बात ना रह जाए तो श्री कृष्ण को दे दो, तन दे दो, तनवांग मन रमले शुभम तवास्तिताये। मकान जैसा है वैसा हम जिसके नाम कर देते हैं, फिर हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। यहाँ का मकोड़ा, यहाँ का छिपकली, यहाँ का सब उसी के नाम हो जाएगा। जिसको मकान देंगे तो हमारे मन की मलिनता, हमारी इंद्रियों की वासना, वो सब भगवत स्वरूप हो जाएगी। जिस समय तनवांग मनोभ मलई सोहम तवायता, 2 सिद्धांत पकड़ो। यदि तुम्हारे अहम में ताकत है तो निर्मल करके भगवान को समर्पित कर दो, यदि नहीं ताकत है तो जैसे हो जो नर होई चराचर द्रोही। आवे सब शरण तक मोहि कोटि विप्र बदलावे जाहु आए, शरण तजो नहीं ताहु। तो 2-1 मार्ग पकड़ लो। तो आप कहते हैं महाराज जी कि निर्मल मन सोमोह, पहले हमारी दोनों बात पकड़ लिए ना, तो आप क्या पूछना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं, मेरे अंदर इतना बल नहीं है। तो ये मार्ग बता तो दिया। जब एक गोली काम में न रह जाए काम लायक, तो सरेंडर तो तभी होता है ना, सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ भगवान के।
वो भगवान कह रहे हैं जो सभी तावा शरणाई रखताई प्राण की नाई। इसीलिए मार्ग बताए गए हमारे शास्त्रों में, बहुत मार्ग इसीलिए बताए गए कि अगर अपने को जानते हो मैं किसी योग्य नहीं रह गया तो हे प्रियालाल मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हो जाओ, सारा भार प्रभु संभाल लेंगे। जन अवगुण प्रभु मान। न काऊ दीन बंधुति मृदुर स्वभाव, समझ रहे हो ना, राहत न प्रभुत चूक किए की करत, सूरत सहबार ये कि हृदय से तुमने भगवान को मान लिया, इसी से काम बन जाएगा। वो अपना निर्मल कर लेंगे। मन हमारे पास साबुन नहीं है कि हम मन निर्मल कर ले। हम जितना निर्मल करना चाहते हैं उतना गंदा होता जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं, मेरे बनाए बनेगी ना, कोटि कल्प लो आपके बनाए बनेगी, पल पाँव में आओ, इस मार्ग में आओ। एक सिद्धांत पकड़ करना होगा। एक सिद्धांत है कि प्रभु आप आज्ञा कीजिए, मैं वैसे ही चलूंगा। ये है निर्मल मन करने वाला। और एक की आज्ञा करो या ना करो, महाराज हम पहले बता दे रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं कि हम आपके लायक बन जाएं। आप अपने लायक बना लेना, प्रभु तो चाहे जितना अधम हो भगवान का लाडला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप विनोद कुमार जी? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पिछले 3 वर्षों से देश में रहते हुए 3 घंटे और बेटे के पास विदेश में 5 घंटे आपको सुनता हूं। गुरुदेव आपके प्रति मेरे मन में अपार आदर और अपनापन है। गुरुदेव भगवान गीता के 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मतः परतरम न किंचित धनंजय महाराज जी, मेरे अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। बहुत संकोच और आदर के साथ दास पूछना चाहता है कि जब कोई दूसरा नहीं है तो अपनी पूज्य श्री राधा जी और क्या लाल जी, वही राधा जी और वही लाल जी। हाँ, रसोया परमानंद एक दुधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस तस्मै नमो नमः। जो परमानंदमय रस तत्व है वही 2 रूप धारण करके प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है, और वही बहुत रूप धारण करके स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य के रूप में खेलना। मत्ता परतर नान्यत किंचित धनंजय, मेरे सिवा किंचिन, मात्र कुछ और नहीं है। पर यह अनुभव करना होगा। जैसे हमने ये पढ़ लिया, ये याद कर लिया, पर हमको स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, अच्छा अच्छा दिखाई देता है, बुरा बुरा दिखाई देता है। अब हमको साधना के द्वारा ये दृष्टि प्राप्त करनी होगी कि संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान ही बने हुए हैं। अब जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक हमें दुख होगा। बुरा मिलने पर, अच्छा मिलने पर सुख होगा, ये सब बना रहेगा। तो वो ज्ञान किस काम का? जिससे हम द्वंद्व न मिटा पाए, दुख न मिटा पाए। ज्ञान तो वही जो प्रयोग में आ जाए। ज्ञान तो सबको है लेकिन प्रयोग नहीं है ना। शरीर में दुख आया तो बिल्लाने लगे, विपत्ति आई तो हाय हाय करने लगे। तो फिर ज्ञान किस बात का? मृत्यु का अवसर आने पर भी मुस्कुराहट न मिटे, तब तो ज्ञान समझ में आया नहीं। अब सब में भगवान है तो यहां भी भगवान है। जब किंचन मात्र कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान, तो यहां भी भगवान है ना। जब सब भगवान है समझो तो फिर ये क्या है? खत्म खेल हो गया, जीवन मुक्त हो गया। तो हमें अभी ज्ञान केवल पढ़ लिख कर है, अनुभव वाला ज्ञान तो है नहीं ना। जब अनुभव वाला ज्ञान आएगा तब जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपजते वासुदेवा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सारा जगत भगवान का स्वरूप है। जैसे गोस्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिया राम मैं सब जग जानी करो, प्रणाम जोर जुग पानी, सब सिया राम विराजमान है। अब अपने तो ऐसा नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए ज्ञानी पुरुष देखता है। जैसे उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। लेकिन ऐसा अनुभव होना ये जीवन मुक्त बात है, और ऐसा केवल ज्ञान होना, इससे जीवन मुक्त नहीं हो जाएगा। ज्ञान का मतलब हमें जानकारी हो गई लेकिन अनुभव नहीं है। स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता, जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सब। और भगवान आदेश कर रहे हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविस्तनी स्वनीचो स्वपाके च पंडिता। हाँ, जो कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गौ में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में एक ही परमात्मा को देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। भगवान ऐसा कह रहे हैं तो हम खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें और परोपकार करें। परोपकार की भावना से हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है, और पवित्र हृदय में ही ज्ञान स्फुरित होता है, पवित्र हृदय में ही वैराग्य होता है, पवित्र हृदय में ही प्रेम होता है। और जहां मनमानी आचरण है तो प्रवचन भले हो जाए लेकिन अनुभव नहीं होगा, और अनुभव के बिना फिर प्रवचन किस काम का है? तो ज्ञान वही जो प्रयोग में आ जाए। प्रयोग तभी जब भजन होगा, भजन तभी जब आचरण और भोजन शुद्ध होगा, आचरण भोजन शुद्ध होगा तो भजन होगा, भजन होगा तो बल आएगा, बल आएगा तो काम क्रोध से लड़ पाओगे, काम क्रोध से विजय हुए तो ज्ञानी हो गए, भगत हो गए, प्रेमी हो गए, सब हो गए। फिर सब जगह भगवान नजर आएंगे। गुरुदेव नाम जप की क्रांति की है आपने। नाम जप का इतना प्रसार जो भाई जी पहले हम बचपन से पढ़ते थे, और वो जो इतना किया है आपने, एक क्रांति हो गई है। सब नाम जप में लगे हुए हैं। लोग जो है, जो भी आपके अनुयायी हैं, वो नाम जप यही प्रथम है, मुख्य है, उसी से ज्ञान आएगा। गुरुदेव आप जो कहते हैं तो नाम जप का आशीर्वाद दें। हम नाम जप बहुत बड़ा नहीं, खूब सब नाम जप करें हृदय से, चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो। इसीलिए हम समय देते हैं। ये 1 रुपये 5 पैसे लाख आदमी था, आज तो गुरुदेव इतनी भीड़। आज हाँ,
रात भर हम, अब आप सोचो सर्दी का समय लोग रजाई से निकलना नहीं चाहते, छोटे छोटे बच्चे माई सब रोड में खड़े हैं। अब हम कह दें कि हम आराम करें, कैसे हमें आराम आ जाएगी? आराम तो तभी है जब भगवान हमारे हृदय में ना, तो ये बड़ा सब रूपों में भगवान के दर्शन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रारब्ध बहुत बुरा आया, किडनी फेल कर दी, अब शरीर की स्थिति नहीं है ऐसी, पर फिर भी अच्छा हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि बेईमान नौकर भागेगा तो जितना काम करवा लो, नहीं तो भागेगा कि नहीं भागेगा, ऐसे मुझे पता है। ये शरीर छूटेगा तो इससे जितना काम करो, जितना जगत मंगल हो जाए। जय दिन जिए।